ओम शांति। आज का हमारा विषय है स्वमान में स्थित होने की विधि। स्वयं भगवान ने आकर के हमें सम्मान दिया और हमारा स्वमान हमें याद दिला। हम जितने महान हैं वह जितना महान हमें बाबा ने बनाया, उतना ही महान हम स्वयं को माने कि मैं महान हूं। हमारे बोल भी स्वमान युक्त हों और हमारे कर्म भी हमारे स्वमान की झलक दिखाएं। संकल्पों में जितना स्वमान समाया हुआ होगा, उतना ही संकल्प श्रेष्ठ व शक्तिशाली होंगे। स्वमान आत्म अभिमान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वमान, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वमान मन को स्थिर कर देता है और इस प्रकार से हमारा योग भी सरल हो जाता है। जो मेरे पिता की महिमा है वही मेरा स्वमान भी है। सिर्फ एक महिमा भी अगर स्मृति में रहे तो हम स्वमान में स्थित हो जाएंगे। स्वमान अर्थात स्वयं को स्वयं ही मान देना। बुद्धि में श्रेष्ठ स्वमान का नशा हो और कर्म में नम्रता हो। मैं कितनी महान आत्मा हूं, लेकिन कर्म में मैं कितनी इजी हूं, व्यवहार में मैं कितनी नम्र हूं। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप कैसे आता है बच्चों के सामने, क्या कहता है आकर के अपने बच्चों से कि बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ये मेरे पिता ने कहा, तो मैं कौन हूं? मैं भी तो मास्टर ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो ऐसे ही फॉलो फादर करना अर्थात स्वमान में स्थित होना। स्वमान में स्थित होने के लिए हर कर्म में व हर संकल्प में निर्माण बनना है। मान शान से परे कोई मान स्वीकार नहीं करना। जब तक हम मान के जिज्ञासु हैं, हमें मान चाहिए, तब तक स्वमान का कोर्स पूरा नहीं हो सकता। जब तक यह जिज्ञासु रूप समाप्त हो जाता है, तब स्वमान की स्थिति स्वतः ही और सदा रहती है। अगर हमारा मान चाहिए वाला, मुझे ये मान चाहिए, मुझे ये सम्मान चाहिए, ये स्थिति जब समाप्त होगी तभी हम स्वमान में स्थित हो सकते हैं। मान स्वमान को भुला देता है। मान अगर हमें चाहिएगा तो हम स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। मान भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे देह का, पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का। ऐसे अनेक प्रकार के मान जब स्वीकार नहीं करेंगे तब स्वमान की स्थिति में स्थित हो सकेंगे। अपनी महानता को जान करके चलना है। मैं कितनी महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान के द्वारा पलने वाले, स्वयं भगवान के द्वारा पढ़ने वाले कितनी महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान इस समय सर्व संबंधों में मेरे साथ है।
कितना बड़ा स्वमान है। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान का बच्चा हूं। जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है, तड़प रही है, वो भगवान स्वयं इस समय पिता बनकर मेरी पालना कर रहे हैं, शिक्षक बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं, हर समय हर संबंध में मेरे साथ है। मैं कितनी महान आत्मा हूं। अपनी इस महानता को जानकर चलना है। बाबा ने विघ्न विनाशक और सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाली स्वस्थिति व पोजीशन की श्रेष्ठ सीट जो दी है, उस पर सदा सेट रहना है। स्वमानधारी बनकर रहना है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। तो मेरे सामने तो विघ्न टिक नहीं सकते। अपने साथ साथ मुझे दूसरों के भी विघ्न विनाश करने हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को मिटाने वाली, स्वस्थिति की सीट पर सेट रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं। सीट पर स्थित होने से स्वमान स्वतः ही स्मृति में रहता है। दुनिया में भी हम देखते हैं ना कि किसी को अगर छोटी कोई सीट भी मिल जाती है लौकिक रीति, तो कितना स्वमान बढ़ जाता है, कितना उस नशे में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे सदा अपनी सीट पर रहने से स्वमान का नशा रहता है। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना है। सीट पर सेट रहने से हमारे संस्कार और कर्म भी परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि जो स्वमान होगा वैसे ही हम कर्म करेंगे, उसी स्वमान अनुसार, और वैसे ही फिर हमारे संस्कार बनते जाएंगे। तो सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं महान आत्मा हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रह सकते हैं। स्वमान में कब रहेंगे? मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो स्वमान के आगे फिर देह अभिमान आ नहीं सकता। मैं तो कौन सी आत्मा हूं? मैंने जान लिया ना, मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? तो मेरे स्वमान के सामने देह अभिमान तो नहीं टिक सकता। देह अभिमान फिर स्वतः ही समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।